नक्सलवाद की काली परछाइयों से निकलकर जब कोई उजाले की ओर बढ़ता है तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, समाज का भविष्य भी बदल देता है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। झारखंड के बोकारो से ऐसी ही एक कहानी सामने आई है। एक महिला नक्सली की कहानी, जो ना भूख से टूटी ना बंदूक से डरी, लेकिन जब दरवाजे पर खटखटाई कानून की चौखट तो बोली, सरेंडर सर। मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी के आवाज पर एक थकी हारी भूखी प्यासी महिला खड़ी होती है। चेहरा ढका हुआ, आंखों में डर और उम्मीद दोनों, और होठों पर सिर्फ 2 शब्द, सरेंडर सर। ये महिला कोई आम ग्रामीण नहीं, बल्कि माओवाद से जुड़ी एक सक्रिय सदस्य सुनीता मुर्मू है, जो दुमका जिले के अमरपानी गांव की रहने वाली है। सुनीता ने स्वीकार किया कि वो लुगु पहाड़ में हुई हालिया मुठभेड़ में शामिल थी। सुनीता साल 2017 में नक्सली संगठन में शामिल हुई थी, वो भी मजबूरी और धोखे से। उसे एक जानकार महिला नीरू ने जंगलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बुलाया, और फिर शुरू हुआ आतंक, डर, बंदूक और विचारधारा का खेल। कैंपों में खाना बनाना, संतरी ड्यूटी देना और फिर धीरे धीरे हथियार उठाना। सुनीता कब आंदोलन की मिशन बन गई, उसे खुद पता नहीं चला। लेकिन कहते हैं ना, बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है। पुलिस के डाका बेड़ा अभियान ने नक्सली संगठन की जड़ों को जब झकझोरा तो सुनीता ने रास्ता बदला। सुनीता ने पत्रकारों से कहा कि मैं गरीब परिवार से आती हूँ, जबरन मुझे माओवादी बनाया गया, लेकिन अब मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए सही रास्ता चुनना चाहती हूँ। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति ने उसे उम्मीद दी है। अब उसे ओपन जेल में रखा जाएगा और मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ में मतलब इसी तरह हो गया तो हम मतलब समझ के हम गलत रास्ता में आ गए हैं। इसी चलते हम अभी वहाँ से हम किसी तरह से जान बचाने के लिए इधर उधर हम भटकते रह रहे थे जंगल पे। तो हम बाद में सोचे मतलब हम कहाँ बचेंगे, कैसे जाएंगे। तो वहाँ से हम निकलते निकलते हम मतलब ऐसे ट्रेन के आसपास में आ गए और हमको पता नहीं चला मतलब कहाँ चल गए। तो वहाँ से हम मतलब आ गए ट्रेन के पास, और ट्रेन से हम फिर एसपी साहब का मतलब हम पता कर लिए कहाँ रहते एसपी साहब, उसी के पास हम जाएंगे। तो हम बाद में इसी के पास मतलब आज सुबह सुबह हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसी के सामने में हम सरेंडर हो गए हैं। इतने दिनों तक जो आप घूम रही थी, जंगल जंगल घूम रही थी, कैसा अनुभव हो रहा था आपको? मतलब जंगल जंगल हम घूम रहे थे तो हमको लग रहा है अब इसी में हम मतलब गलत रास्ता में आ गए हैं, हम इसी में नहीं रहेंगे अब। तो अपने लोगों को क्या कहेंगे जो और लोग भटके हुए हैं? उन लोग मतलब अभी तो क्या करना है, उन लोग सरेंडर ही होना चाहिए। बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी का कहना है, डाकबेड़ा अभियान के तहत प्रयाग मांझी समेत 8 उग्रवादी मारे गए। सुनीता उस मुठभेड़ में भाग निकली थी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी नक्सली भी जल्द सरेंडर करेंगे। एक और बंदूक जो कि एक और जिंदगी बदली। जंगल से निकलकर कानून के दरवाजे पर आई सुनीता मुर्मू की ये कहानी बाकी भटके हुए युवाओं के लिए एक सबक है। झारखंड बदल रहा है, बंदूकें अब गुलदस्तों में बदल रही है, और नक्सलवाद की काली रात उम्मीदों की सुबह में ढल रही है।